एपिसोड 49 की भी स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ किन्नान हुआंग से बोल रहा होता है तुमसे ज्यादा स्कोर के लिए तो मुझे अपने मार्शल स्पिरिट की भी जरूरत नहीं। उसके बाद वो तीर वहाँ पे छोड़ देता है और उसके तीर छोड़ने से जो वहाँ पे इमेंस प्रेशर क्रिएट हुआ होता है जिससे कि वो पूरी जगह कांप जाती है। तो इसका तीर जैसे ही पहाड़ में लगता है वो पूरा पहाड़ भी कांप जाता है और इसे देखकर गार्डियन भी हैरान हो जाते हैं। तभी उसके ऊपर स्कोर लिखा हुआ आता है 9999। दरअसल ये हाईएस्ट स्कोर होता है जिसे देखकर वहाँ के सभी लोगों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। तभी किन्नान फुल एटीट्यूड में हाथ झाड़ते हुए बोलता है, हाँ तो अभी कौन क्या कह रहा था, किसका कैसा रिजल्ट आया है, जिसपे हुआंग के ऊपर से नीचे तक सुलझ जाती है और वो गुस्से में बोलता है, किन्नान इतना घमंड करने की कोई जरूरत नहीं। जिसपे किन्नान उसी फर्स्ट फ्लोर के गार्डियन की तरह उसे चिढ़ाते हुए बोलता है, तो क्या हुआ अगर मैं खुद पे घमंड करूँ तो क्या तुम मुझे काटोगे, आओ आओ काटो काटो। और किन्नान क्या ही चिढ़ा रहा था जिससे हुआंग को बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी किन्नान उसके साइड मस्त चलता हुआ आता है। तभी गार्डियन अनाउंस करते हैं, तो ठीक है टॉप 5 को प्रमोशन दिया जाता है और उन टॉप 5 प्लेयर्स को उनके रिवार्ड दे दिए जाते हैं। तुम सभी ने इस फ्लोर को कंप्लीट कर लिया है तो तुम इसके ऊपर जा सकते हो और बाकी के सभी लोग यहाँ से बाहर जाएंगे। और गार्डियन उन सभी को उनके जगह भेज देते हैं। तभी गार्डियन चौंकते हुए जैसे ही पीछे की ओर घूमते हैं तो वहाँ किन्नान के अटैक से वो पहाड़ चकनाचूर हो जाता है जिसे देखकर तो वो गार्डियन पूरी तरह चौंक जाते हैं और उनके भी मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर U1 पवेलियन के बाहर जाता है जहाँ बाकी के सभी डिसाइपल पहुंच चुके थे जिन्होंने क्वालिफाई नहीं करा था। तभी वहाँ इल्डर ताइयो फेंग जियामेन सेक्ट के इल्डर का मजाक उड़ाते हुए जोर जोर से हंसते हुए बोलते हैं, मुझे सच में माफ कर देना, मुझे नहीं पता था कि मेरे ज्वानलिन सेक्ट का डिसाइपल फिर से गलती से फर्स्ट पोजीशन को जीत जाएगा। लाओ फेंग तुम्हें ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। हालांकि हुआंग किन्नान से थोड़ा सा कमजोर है लेकिन वो भी काफी अच्छा है। और इल्डर ताई ने तो इस बारी फेंग जियामेन सेक्ट के इल्डर के ऊपर से नीचे तक सुलगा दी थी। बेचारे अब कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर उन्हीं 5 डिसाइपल के ऊपर जाता है जहाँ वो सभी एक चट्टान के ऊपर खड़े थे और वहाँ का वातावरण पूरा ठंडा था जिसे देखकर सभी लोग हैरान थे। तभी वहाँ के वातावरण को देखते हुए रोलिन बोलती है, यहाँ तो बहुत ही ज्यादा मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी है। तभी वहाँ लाठी के सहारे चलते हुए एक बूढ़ी अम्मा आते हुए बोलती है, बहुत अच्छे, यहाँ का ऑरा सच में बहुत ज्यादा है और तुम सभी 3rd फ्लोर पे आ चुके हो तो तुम्हें इसे कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे एक पील रिफाइन करने होंगे, वो भी इस अगरबत्ती के बूझने से पहले। उसके बाद वहाँ पे एक लाठी मारकर वहाँ पे एक चीज को लाती है जहाँ पे वो अपने अगरबत्ती को जलाते हुए सबसे बोल रही होती है, इस अगरबत्ती को बूझने से पहले कोई भी मैजिक पील रिफाइन कर लेता है तो वो 4th लेवल पे जा सकता है। जिसपे रोलिन बोलती है, सीनियर लेकिन आखिर एल्केमी फर्नेस कहाँ है? जिसपे वो बूढ़ी गार्डियन बोलती है, यहाँ कोई एल्केमी फर्नेस नहीं है, अगर सब चीज तुम्हें मिल ही जाएगा तो आखिर ये टेस्ट किस तरह का होगा, तुम्हें बिना एल्केमी फर्नेस के ही वो मैजिक पिल रिफाइन करने हैं। जिसे देखकर तो बाहर के सभी लोग चौंक जाते हैं। तभी फेंग जियामेन सेक्ट के इल्डर बोलते हैं, गैदरिंग स्पिरिट और ट्रांसफॉर्मिंग पिल वो भी सिर्फ अपने हाथों से, ये तो लियान सेक्ट के टॉप एल्केमिस्ट के लिए भी पॉसिबल नहीं है। तभी वहाँ क्विनवी सेक्ट के भी इल्डर बोलती है, खत्म हो गया, गैदरिंग स्पिरिट पिल डायरेक्ट मार्शल सोल से रिलेटेड है, अगर वो अपने मार्शल आर्ट का यूज करते हुए वहाँ पे एनर्जी इकट्ठा करे तो शायद बात बन सकती है। लेकिन वहीं फ्लेम सेक्ट के इल्डर खुश होते हुए बोलते हैं, ठीक ही है, यंग मास्टर वे हाउ अपने पर्पल हार्ट फायर मार्शल स्पिरिट का यूज करते हुए एल्केमी और मार्शल आर्ट दोनों को कल्टीवेट करते हैं, कम या ज्यादा जीतने का चांस तो सिर्फ उनका ही है। वहीं इल्डर फेंग बोलते हैं, ऐसा लगता है कि ये सभी लोग 3rd लेवल पे ही रुक जाने वाले हैं। इस पे इल्डर ताई भी कुछ नहीं बोल पाते। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर उन सभी के ऊपर जाता है जहाँ वो सभी एक साथ बैठे हुए होते हैं। तभी हुआंग लोंग अपने मन में बोलता है, मुझे इस रिफाइनिंग के बारे में घंटा पता नहीं, तो इससे अच्छा कि मैं अपना कल्टीवेशन ही कर लूँ। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी है, मैं इसे ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेता हूँ जिससे मुझे बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा। और वो अपने मार्शल स्पिरिट को निकाल कर वहाँ पे कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देता है जिसे देखकर वो गार्डियन भी खुश होते हुए बोलती है, हाँ पील कंडेंसेशन पे गिव अप करके इसने खुद के मार्शल स्पिरिट को स्ट्रॉन्ग करना सही समझा। ये बच्चा तो सच में लाजवाब है, ये इसके लिए एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद वो रोलिन को देखती है जहाँ रोलिन अपने पियानो मार्शल स्पिरिट के साथ वहाँ पे कल्टीवेट कर रही होती है जिसे देखकर वो गार्डियन बोलती है, ये बच्ची अपने मन को शांत कर रही है, शायद ये उसे अचीव कर ले। तभी हम वहाँ हुआंग को देखते हैं जो अपने मार्शल स्पिरिट को बाहर निकालता है और उसकी मार्शल स्पिरिट एक एंशिएंट स्वॉर्ड होती है जिसे देखकर वो गार्डियन बोलती है, क्या एक एंशिएंट स्वॉर्ड, लेकिन ये सिर्फ फाइट में ही काम आएगी। और वो अपना सर हिलाने लगती है। तभी उनका नजर वेहाओ के ऊपर पड़ता है जहाँ वेहाओ अपने हर्ट फ्लेम का यूज करके अपने मार्शल स्पिरिट को बाहर निकालता है और उसके मार्शल स्पिरिट को देखकर गार्डियन बोलती है, पर्पल हर्ट फायर मार्शल स्पिरिट जो स्पिरिचुअल एनर्जी को रिफाइन कर सकता है, दिलचस्प। तभी वो किन्नान को देखते हुए उससे बोलती है, तुमने अभी तक शुरू क्यों नहीं किया, क्या तुम अभी ही गिव अप कर चुके हो? जिसपे हुआंग उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है, किन्नान आखिर तुम भी हमें ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते, ऐसे तो तुम्हें स्पिरिचुअल एनर्जी
नहीं मिलने वाली। जिसपे वेई हाओ भी उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है, हुआंग क्यू ये तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, ये अगर यहाँ पे अपने 8 ग्रेड के मार्शल सोल को निकाल कर स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठा करेगा तो ये थोड़ा एम्बैरेसिंग नहीं होगा। और 8 ग्रेड का सुन के वो गार्डियन चौंकते हुए बोलती है, 8 ग्रेड मार्शल स्पिरिट, अगर ऐसी बात है तो मेरा सलाह यही रहेगा कि तुम इस असेसमेंट से पीछे हट जाओ। जिसपे किन्नन स्माइल करके बोलता है, छोड़ दूं? उसके बाद वहाँ पे जोर जोर से हंसने लगता है। जिसपे गार्डियन गुस्सा होते हुए बोलती है, आखिर ये किस तरह का मजाक है? जिसपे किन्नान बोलता है, सीनियर मैं तो आप लोगों के उस मार्शल सोल की बातों पे हंस रहा हूँ। क्या जितने भी लोग इस वर्ल्ड में हैं उसके मार्शल स्पिरिट के जन्म के साथ ही उसके पावर लेवल का डिसाइड होता है कि आखिर उसका फ्यूचर कैसा होगा। जिसपे वो बूढ़ी गार्डियन अपना सर हिलाते हुए बोलती है, ये बात तो एक छोटा सा बच्चा भी जानता है। इस दुनिया के अंदर अगर तुम्हारा मार्शल सोल कमजोर है तो नेचुरली तुम खुद के डेस्टिनी को कंट्रोल करने के लायक नहीं हो। जिसपे किन्नान बोलता है, जब से मेरी मार्शल सोल अवेक हुई है तब से ही मैंने बहुत ज्यादा ताने और दबाव को महसूस किया है। वो लोग जैसे को तैसा करने को तैयार थे, इवन कि कुछ लोग मुझे जान से मारने तक को तैयार थे। वो मुझे एक छोटा सा केकड़ा समझते थे जो एक नदी को पार कर रहा हो। मुझे बहुत गुस्सा आया, मैं कंफ्यूज हुआ और तब जाकर मुझे समझ आया वो सभी तो डिसाइपल के ग्रुप थे जो एक विश्वास के खाई में गिर चुके थे, और जब कभी भी कोई उस खाई से बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो वो सभी लोग उस पर अटैक करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तो ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ इस दुनिया के नियम। उसके बाद किन्नन वहाँ अपना ऑरा रिलीज करता है जिससे कि एक जोरदार फ्लक्चुएशन होता है और पीछे के साइड से गॉड ऑफ वार मार्शल स्पिरिट बाहर के साइड निकलते हैं, जिससे कि वहाँ के सभी लोग दंग रह जाते हैं क्योंकि उनका ऑरा प्रेशर बहुत ही ज्यादा था। जिसे देखकर बाहर किन्नन के सभी दोस्त स्माइल कर रहे होते हैं और फिर से अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ गॉड ऑफ वार के ऑरा प्रेशर से ही उन सभी का मार्शल सोल कमजोर होने लगता है। जिसे देखकर बाहर के सभी लोग चौंकते हुए बोलते हैं, आखिर ये किस तरह का मार्शल स्पिरिट है? किन्नन ने उन सभी के मार्शल स्पिरिट को सिर्फ अपने ऑरा प्रेशर से ही दबा दिया। आखिर ये कितना ताकतवर है, लाजवाब। तभी वहाँ पे एक पर्सन बोलता है, बिजनेस अलायंस के लोग कहाँ गए? आखिर वो इसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है? तभी वहाँ सेंट भी चौंकते हुए बोलती है, स्ट्रेंज, एक 8 ग्रेड हुआंग लेवल मार्शल स्पिरिट, लेकिन आखिर वो इतना ज्यादा इमेंस ऑरा कैसे रिलीज कर सकता है? और वहाँ बाकी के सभी इल्डर्स भी चौंके हुए थे। तभी हमें किन्नान को दिखाया जाता है जो बोलता है, ये सो कॉल्ड डेस्टिनी, अब तुम देखो मैं इसे कैसे बदलता हूँ। और किन्नान की इन्हीं बातों के साथ ये एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाता है और नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें किन्नान को दिखाया जाता है। तभी हम वेई हाओ को देखते हैं जिसके पीछे रोलिन आकर उसे अपना एनर्जी ट्रांसफर करते हुए बोलती है, ब्रदर वेई मुझे तुम्हारी मदद करने दो इन एनर्जी को इकट्ठा करने में, जिससे तुम्हें एक्जिलियर बनाने में आसानी होगी। जिसपे वेई हाओ भी खुश होते हुए बोलता है, हाँ अगर आज मैं इसे हरा पाया तो मैं तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। तभी हुआंग क्यू गुस्से में खड़े होते हुए बोलता है, किन्नान तुम्हें खुद पे इतना घमंड करने की कोई जरूरत नहीं, अगर मैं इस असेसमेंट को कंप्लीट नहीं कर पाया तो क्या हुआ, मैं तुम्हें भी इसे कंप्लीट नहीं करने दूंगा और मैं ये शांति से नहीं देख सकता। उसके बाद वो अपने स्वॉर्ड मार्शल स्पिरिट से किन्नान के ऊपर अटैक करने के लिए जंप कर देता है, जिसे देखकर किन्नान स्माइल करते हुए बोलता है, अच्छा ऐसी बात है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो यही ठीक। उसके साथ ही गॉड ऑफ वार का ऑरा रिलीज होता है जिससे कि सभी का मार्शल स्पिरिट गायब हो जाता है और हुआंग क्यू भी उड़ते हुए उस पहाड़ के ऊपर से नीचे गिर जाता है और वो गिरते हुए बोल रहा होता है, इम्पॉसिबल, ये नामुमकिन है। इसके साथ ही वो खाई के अंदर गिर जाता है और उसका क्या हुआ ये हमें अभी नहीं बताया जाता, जिसे देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं और वो गार्डियन भी चौंकते हुए बोलती है, आखिर ये किस तरह की मार्शल स्पिरिट है जो इतनी पावरफुल मार्शल स्पिरिट को खुद के सामने झुकने पे मजबूर कर रही है, जैसे वो इसके सामने कुछ है ही नहीं। वहीं हम किन्नान को देखते हैं जो गॉड ऑफ वार की मदद से आसपास के सभी स्पिरिचुअल एनर्जी को इकट्ठा कर रहा होता है, इवन की वेई हाओ और रोलिन ने जो एनर्जी इकट्ठा करी थी उसे भी अपने पास इकट्ठा करने लगता है। उसके साथ ही गॉड ऑफ वार वहाँ से गायब हो जाते हैं और किन्नान का पिल बन के भी तैयार हो जाता है, जिसे देखकर वेई हाओ चौंक जाता है। तभी किन्नान उस पिल को देखते हुए खुश हो जाता है, जिसपे वेई हाओ वहाँ जमीन पे मुक्का मारते हुए बोलता है, मैं हार गया, मैं सच में हार गया। जिसे देखकर हुआंग लोंग भी चौंकते हुए बोलता है, किन्नान तुम्हारे और मेरे बीच का अंतर अब देखते ही देखते बहुत बढ़ चुका है। तभी वो बूढ़ी गार्डियन भी बोलती है, ये सच में एक पिल है, मैंने सच में तुम्हें बहुत नीचे देखा, अगर मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया हो तो लिटिल फ्रेंड मुझे माफ कर देना। जिसपे किन्नान खड़े होते हुए बोलता है, सीनियर आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं। जिसपे वो बूढ़ी गार्डियन किन्नान को एक क्रिस्टल देते हुए बोलती है, इसे अपने पास रखो, ये तुम्हारा रिवार्ड है। इस फाइन स्टोन को एग्जैक्टली हेवन एंड अर्थ से बनाया गया है, ये बहुत ही ज्यादा रेयर है, ये तुम्हारे कल्टीवेशन को सबटल रियलम में पहुंचने में मदद करेगा। जिसे सुन के तो वो तीनों हैरान हो जाते हैं। तभी किन्नान स्माइल करते हुए उस स्टोन को लेते हुए अपने मन में बोल रहा होता है, इस स्टोन की मदद से मेरी सोल इंटेंशन भी स्टेट ऑफ ग्रेट परफेक्शन में चली जाएगी। जिसपे किन्नान भी उनका शुक्रिया अदा करता है, जिसपे वो गार्डियन बोलती है, तो ठीक है अब जाओ। उसके साथ ही बाकी के चारों लोग उससे बाहर आ गए थे, जहाँ बेचारा हुआंग क्यू अजीबो तरह से पड़ा हुआ था, जिन्हें देखकर वहाँ के लोग बोलते हैं, क्या वेई हाओ और हुआंग क्यू भी? और वहीं इल्डर फेंग के तो मुंह ही लटक गए थे। तभी वहाँ के कुछ पर्सन बोलते हैं, वहाँ देखो वो किन्नान है ना, वो
फोर्थ फ्लोर पे जा चुका है, वहाँ देखो फोर्थ फ्लोर कैसा है। तभी उस मिरर में कोई किन्नन को नहीं देख पा रहा होता है, जिसे देखकर वो सभी लोग बोलते हैं क्या आखिर ये सब क्या है। जिसे देखकर वो सेंट बोलती है किन्नन अपने साथ वो गोल्डन ऑर्डर नहीं ले गया, अब हम सभी फोर्थ फ्लोर की उस सिगरेट को नहीं जान सकते। मतलब ये सभी उस गोल्डन ऑर्डर के कारण ही उसके अंदर देख पा रहे थे। तभी वहाँ इल्डर ताई बोलते हैं किन्नन तुम्हें इस फोर्थ लेवल को पार करना ही होगा। वहीं इल्डर फेंग अपने मन में सोच रहे होते हैं अगर किन्नन ने फोर्थ लेवल को पार कर लिया तो मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जिसपे बाकी के इल्डर्स भी अपना सर हिला देते हैं, मतलब इन सभी के बीच कुछ न कुछ तो खिचड़ी पक रही है। वहीं फिर से हमारा सीन शिफ्ट होकर किन्नन के ऊपर जाता है जो फोर्थ लेवल पे पहुंच चुका था, जहां उसके चारों तरफ पहाड़ और बादलों के अलावा कुछ नहीं था। तभी उसे एक आवाज आती है बच्चे, जिसे सुनकर किन्नन हैरान हो जाता है। तभी वो उसे बताता है अगर मैं तुमसे कहूँ कि फर्स्ट फ्लोर पे जो स्टोन टैबलेट था वो सच था, इस बारे में तुम क्या सोचते हो। जिसपे किन्नन उन्हें ग्रीट करते हुए बोलता है एक वॉरियर का काम होता है कल्टीवेट करना, और उससे प्रैक्टिस के साथ उसके माइंड को भी कल्टीवेट करना चाहिए, और किसी बाहरी ऑब्जेक्ट के कहने के कारण आपको वहीं तक नहीं रुकना चाहिए। और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सही था या फिर गलत, मैं इस स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के रास्ते पे हमेशा आगे बढ़ता ही रहूंगा। तभी उस लेवल का गार्डियन एक खतरनाक बिस्ट पे बैठ के आते हुए बोल रहा होता है कम उम्र दृढ़ हृदय, अच्छे बहुत अच्छे। जैसा कि मैंने तुम्हारे बारे में रूमर सुना था, तुमने फर्स्ट फ्लोर पे जो कारनामे किए हैं, वो रहस्य जिसने कई वर्षों तक सबको हिला कर रखा हुआ था, तुमने पहली बारी में ही उसका पता लगा लिया। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं कि तुम कितने ज्यादा स्मार्ट हो। वैसे एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, ये बीस्ट भाई शानदार लग रहा है और इसकी डिटेलिंग। तभी गार्डियन बोलते हैं तो तुम्हें ये पता होगा ही कि आखिर फर्स्ट फ्लोर कितना ज्यादा खतरनाक है, लेकिन अगर तुम यहाँ रुकना चाहते हो तो मैं तुम्हें जेनरस गिफ्ट्स रिवार्ड के तौर पर दूंगा, और मैं तुम्हें वो रिवार्ड्स भी दे सकता हूँ जो तुम्हें फिफ्थ फ्लोर पे जाने के बाद मिलेगी, तो तुम्हें अब वहाँ जाने की कोई जरूरत भी नहीं। जिसपे किन्नन बोलता है और लेकिन जब तक मैं यहाँ हूँ वो समय आ गया कि मैं टॉप फ्लोर पर जाऊँ। जिसपे गार्डियन हंसते हुए बोलते हैं उससे पहले तुम मेरे पहले रिवार्ड पे एक नजर क्यों नहीं डालते, उसके बाद तुम अपना निर्णय लेना। और ये जो फूक रहे ये मुझे पता नहीं क्या है, मैं इसे सिगार बोलूंगा। और वो वहाँ एक डिवाइन फल को लाते हुए बोलते हैं ये हेवनली फ्रूट है, ये तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी को काफी अच्छी तरह से रिफाइन करने में मदद करता है, ये तुम्हें डायरेक्टली किंग ओरियलम में ब्रेक थ्रू करवा देगा। जिसे सुन के तो किन्नन के मन में लड्डू फूटने लगते हैं और वो उसे लेने की कोशिश करता है। तभी वो खुद को शांत करते हुए बोलता है नहीं नहीं। तभी गार्डियन वहाँ फिर से सिगार फूक कर एक आइटम को लाते हुए बोलते हैं वो आदमी जो स्वॉर्ड्समैनशिप को प्रैक्टिस करता है, द स्वॉर्ड ऑफ डिटर्मिनेशन, जिस तलवार का नाम ब्रोकन स्टार है, जिसमें अनलिमिटेड पावर है, जो 5 पहाड़ों को एक बारी में काट सकता है, जिसे तारों के टुकड़ों से बनाया गया है। तो तुम इस बारे में क्या सोचते हो। जिसपे किन्नन का हाथ खुद पे ही बढ़ने लगता है, जिसे वो रोकते हुए बोलता है नहीं 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 नहीं। और किन्नन न चाहते हुए भी उन्हें मना कर देता है, जिसपे गार्डियन भी हैरान हो जाते हैं। तभी वो फिर से सिगार फूकते हुए किन्नन के सामने एक हेवनली टेक्निक बुक लाते हैं जो किन्नन को चारों तरफ से घेरने लगता है। तभी वो गार्डियन बता रहे होते हैं ये एक हेवनली बुक है, गोसियन क्रिएशन, ये तुम्हारे कल्टीवेशन स्पीड को बहुत ही ज्यादा रफ्तार से बढ़ा देगा, जितना कि तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। तुम इसे एक गॉडली टेक्निक भी कह सकते हो। और वो बुक इतना पावरफुल था कि उसमें से एक गोल्डन हेवनली ड्रैगन निकलता है। तभी गार्डियन बोलते हैं मेरे ख्याल से ये काफी होगा। तभी किन्नन बोलता है हालांकि इस टेक्निक का ऑरा बहुत ही ज्यादा है और ये सच में एक गॉडली टेक्निक हो सकती है, लेकिन फिर भी सिर्फ इन ट्रेजर्स के कारण यहाँ पे रुक जाना ये इस जूनियर के मोरल के एकदम विपरीत है। जिसपे वो गार्डियन भी कुछ सोचने के बाद अपना सिर हिलाते हुए बोलते हैं तो ठीक है अब सब तुम्हारे ऊपर है। और उनके वहाँ से जाते ही वो स्क्रॉल भी वहाँ से गायब हो जाता है और किन्नन के सामने एक बहुत ही बड़ा और लंबा सीढ़ी बन जाता है। तभी उन्हीं गार्डियन का आवाज आता है जो किन्नन से बोल रहे होते हैं अब ये नहीं कहना कि तुमने जो प्रेडिक्ट किया था वो तुमने नहीं किया था। उनके कहने का मतलब कि उन्होंने मौका दिया था लेकिन किन्नन ने खुद ही टॉप फ्लोर पे जाना चुना है। लेकिन वहाँ किन्नन स्माइल करते हुए उन सीढ़ियों के जरिए ऊपर के साइड जाने लगता है। तभी हमें टॉप फ्लोर का सीन दिखाया जाता है जो कि एक हेवन की तरह लग रहा होता है, मतलब ये सच में किसी अपर रियलम की तरह ही सुंदर था। और किन्नन जैसे ही ऊपर के साइड पहुंचता है तो वहाँ पे एक एल्डर बैठे हुए होते हैं जिन्हें किन्नन ग्रीट करते हुए बोलता है जूनियर किन्नन, सीनियर से मिलकर अच्छा लगा। तभी सामने काले कपड़ों में बैठे एल्डर चाय की चुस्की लेते हुए बोलते हैं तुम्हें देखे काफी समय हो गया और फाइनली तुम यहाँ आ ही गए। लेकिन यार ये तो किन्नन से पहली बार मिल रहे हैं, तो आखिर ये किन्नन को कैसे जानते हैं और हमें ये बताया नहीं जाता। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर वो युवान पवेलियन के बाहर जाता है जहाँ उसके टॉप फ्लोर से बहुत तेज रोशनी निकल रही थी जिससे कि सबकी आंखें चौंधी आ जाती है। जिसे देखकर सेंट बोलती है ये दृश्य, क्या किन्नन ने 4th लेवल के टेस्ट को पार कर लिया। तभी बाहर के सभी लोग बोलते हैं इवन की 5th फ्लोर से भी इतनी तेज रोशनी निकल रही है, क्या किन्नन ने 5वीं लेवल को भी। और इसी के साथ हमें प्रिंसेस म्याओ म्याओ को दिखाया जाता है जो पेड़ के ऊपर बैठ के उसी पील को खाते हुए बोल रही होती है जियानान जी, जैसा कि मुझे पहले से ही पता था। और प्रिंसेस के इन्हीं विश्वास के साथ ये एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाता है। और मुझे एक बात शेयर करनी थी, स्ट्रॉन्गेस्ट गॉडसन के नए एपिसोड पे आप सभी ने उतना प्यार नहीं दिखाया, तो अगर इसी तरह चलता रहा तो मैं उस सीरीज को छोड़ दूंगा, क्योंकि मैं अकेले ही सारी एक्सप्लेनेशन
और एडिट करता हूँ। तो प्लीज यार हो सके तो उस पर सपोर्ट दिखाओ, इससे मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सिलेक्ट कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। राधे राधे।